हेलो स्टूडेंट्स, आज जो स्टडी हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया था। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बीच लाई करती है, वो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, जो किसी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सेमीकंडक्टर्स जनरली क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए तो सेमीकंडक्टर्स भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो वी हैव द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो मास और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स की एक क्वालिटी होती है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, if temperature is increased, then in case of semiconductors, if temperature is increased, then number of free electrons is also increased, ठीक है। in case of semiconductors, if temperature is increased then number of free electrons is also increased from फार्मूला रो। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। सेमीकंडक्टर्स जनरली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही कम एनर्जी से एटम के साथ बंधे रहते हैं। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी जब उसे मिलती है तो क्या होता है, जो लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो वहाँ से फ्री हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो अगर मान लीजिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम से कम मान लीजिए उसके कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 200 पे और ज़्यादा फ्री होंगे, 300 पे और ज़्यादा फ्री होंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो रो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी याद रखिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं तो उनका नंबर बढ़ेगा। तो फ्रॉम दिस फार्मूला दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। भाई टेम्परेचर किसको बढ़ाता है, इसको n को बढ़ाता है, जब n को बढ़ाए तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। n इंक्रीज हो रहा है, मतलब n के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने से n इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया,
ठीक है, एन बढ़ा तो रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रो देखिए जब कम होगा, एक चीज़ बढ़ रही दूसरी कम हो रही, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा इस तरह से। नहीं पैराबोलिक, इस तरह इसका देखिए ग्राफ होगा, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब इंसुलेटर से केस में क्या होता है, इंसुलेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर से केस में देखिए क्या होता है, इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स of insulators in case of insulators, if temperature is increased, then no effect on insulators, no effect on insulators with increase of temperature, with increase of ठीक है, in case of insulators, if temperature is increased, then no effect on insulators with increase of temperature। तो इंसुलेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के साथ इतनी बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा एनर्जीज बने रहते हैं कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दे तब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो रजिस्टिविटी क्या रहेगी, रजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी यहाँ पर देखिए जनरली ये दो चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी, ये दो पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे, मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये वैरी होते रहेंगे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर में ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है, इंसुलेटर में ये इंक्रीज होता है ये डिक्रीज होता है। इन केस सेमीकंडक्टर में, नॉट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर से ये इंक्रीज होता है ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ये दो पैरामीटर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब इंसुलेटर्स का हम कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि हम जनरली कोई इलेक्ट्रॉन फ्री कर सकें या कोई इलेक्ट्रॉन हम फ्री कर सकते। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो ये दो पैरामीटर जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक रजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसका ग्राफ होगा आपका, इसका जो ग्राफ होगा ये तो सेमीकंडक्टर का हो गया, ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो इसका ग्राफ होगा वो देखिए इस तरह से होगा, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज रेजिस्टिविटी, ओके। तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट रहती है रेजिस्टिविटी, नो इफेक्ट ऑन, in case of insulator if temperature is increased, no effect on insulators with increase of temperature, no effect on resistivity, ऐसे लिखूँ, no effect on resistivity of
रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जानते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा आपने। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरएक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट के बीच, मतलब प्लस और माइनस के बीच, वो टूट जाता है। वो इंटरएक्शंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब इंटरएक्शन डिक्रीज होता है तो विस्कस फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। जब विस्कस फोर्स डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, in case of electrolyte, if temperature is increased, then इंटरआयनिक ठीक है, इंटरआयनिक इंटरएक्शन decrease, that is why viscous force, viscous force is also decrease, hence resistivity is increased। इस केस में भी resistivity is increased with increase in टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ भी जनरली इंसुलेटर्स की तरह जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होगा वो भी इंसुलेटर्स की तरह ही जाएगा। क्लियर। तो ये शायद मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।